अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, माय फेवरेट टॉपिक, सेल्स ऑर्डर ऑडिट एंड अप्रूवल। 90% प्रोसेस या तो इसके बारे में जानते नहीं है, जानते हैं तो करते नहीं है। हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली बिजी में हमारा अकाउंटिंग डेटा होता है। जैसे ही जॉब छपता है, बिलिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट के पास जाती है, वो बिल बना के भेज देता है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन की पेमेंट टर्म्स होती है, उसके अकॉर्डिंग वो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन होने के बाद पेमेंट फॉलोअप लेना शुरू कर देता है। कतई गलत नहीं है, लेकिन जब रिपीट बिजनेस की बात आती है तो हमारा सेल्स का बंदा कस्टमर के पास जाता है, जॉब लेके आता है, तो हम अकाउंट्स में उसके लिए क्रेडिट लिमिट ओपन कर देते हैं। सपोज कि एक्स कस्टमर के लिए मैंने 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट ओपन कर दी, रिलेशन बन गया। अब कस्टमर ने मेरे को पहली बार 3 लाख क्वांटिटी, दूसरी या तीसरी बार में सब अच्छा चल रहा है, एक 3 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर दिया। 3 लाख का ऑर्डर था, 3 लाख की क्वांटिटी मैंने 3 लाख जो अमाउंट है उस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने जॉब छापा, प्रिंट किया और बिल कर दिया, और बिल चला गया लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो मेरे अकाउंट्स में 3 लाख रुपीज का ड्यू दिखाएगा। ओके, सेल्स पर्सन ने फिर बोला सर ऑर्डर दीजिए, और बंदे ने फिर से ऑर्डर दिया, एक काम करो आप कितना हमारा ड्यू आ रहा है, या सेल्स पर्सन ने बोला सर 3 लाख का ड्यू आ रहा है, 2 का और ऑर्डर दे दीजिए। उसने 2 का और ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर प्रोसेस में आ गया, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ऑटोमेशन या प्रोसेस नहीं है तो जॉब कार्ड बन गया, जॉब छप रहा है, प्रिंट हो रहा है, पंच हो रहा है, अभी बिल नहीं बना, और कस्टमर बोल रहा है एक और ऑर्डर ले लो 2 लाख रुपए का। तो सेल्स पर्सन अगर बदल गया, इधर उधर है, या उसको ध्यान नहीं रहा, और अकाउंट्स टीम ने बोला कि 3 लाख का ड्यू है, तो अगेन हमारा सेल्स का बंदा 2 लाख का ऑर्डर और उठा लेगा। तो अल्टीमेटली हमारा ड्यू हो गया 7 लाख का, क्रेडिट लिमिट थी 5 लाख की। कितनी ही बार ये प्रोसेस समझ में नहीं आने से हमारा बैकलॉग खड़ा हो जाता है पेमेंट का सेल्स ऑर्डर पे। और सेल्स ऑर्डर ऑडिट क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑर्डर लिया जाएगा तो अकाउंट्स टीम से मैं ये पूछूंगा कि करंट ड्यू मेरा कितना है, फिर प्रोडक्शन टीम से बोलूंगा कि मेरा ऑलरेडी इन प्रोडक्शन कितने ऑर्डर्स हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद कोई ऑर्डर आया हुआ है, उसको जोड़ने के बाद अगर मेरे पास क्रेडिट लिमिट बचती है तो मैं नया ऑर्डर ले सकता हूं, वरना कस्टमर को हाथ जोड़ के बोल सकता हूं कि सर आप पुराना पेमेंट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मेरा सिस्टम एंट्री ले ही नहीं रहा है। तो कस्टमर रिलेशन बनेगा, टाइमली पेमेंट क्लियर होगा। बहुत सारे लोग इसको बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं और ऑन टाइम पेमेंट लेते हैं और कभी भी पेमेंट नहीं अटकते। और जहां हम इस जगह जॉब लेने के चक्कर में चूक करते हैं, हमारा आधा टाइम फिर बाद में पेमेंट के फॉलोअप्स में निकल रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए, बहुत आसानी से इंप्लीमेंट होता है।